फिर उसके कदम, ब्लैक इटालियन फॉर्मल शूज़ हर कदम के साथ हल्की चमक छोड़ते हुए, जैसे उसकी मौजूदगी खुद ही एक परिचय हो। फिर उसका लुक, वो जैसे जैसे रोशनी के पास आता गया, चारकोल ब्लैक सिल्क ब्लेजर, सिल्क मॉडर्न फिट, अंदर क्रिस्प सफ़ेद शर्ट, बगैर टाई के खुले कॉलर, जो बिना कोशिश किए ही एक बिंदास पावर वाइब दे रहा था। उसकी स्लीव्स हल्की सी मुड़ी हुई, जैसे आदमी हर हालत में कंट्रोल में रहता हो। और फिर उसका चेहरा, जब वो पूरी रोशनी में आया, लोग थम गए। शार्प जॉलाइन, गहरी काली आंखें, हल्की दाढ़ी और एक्सप्रेशन जैसे कोई इंसान नहीं, तूफान चल कर आ रहा। फिर उसकी वही दमदार, ठंडी, ऑथोरिटी भरी आवाज़, आई एम हियर, लेट्स बिगिन। कमरा खामोश, सभी चेहरे ने एक साथ उसकी ओर देखा। मीरा कुछ पल तक बिल्कुल जड़ बैठी रही। रायजादा, ये नाम ही उसके भीतर नफरत की चिंगारी जला देता था। इस नाम से जुड़े हर चेहरे से, हर शख्स से उसे घृणा थी। उसकी सांसें हल्की सी तेज हो गई। अब भी उस नाम का असर उसके अंदर तड़प पैदा कर रहा था। तभी उसकी नाक में एक अनजानी पर अजीब तरह से जानी पहचानी खुशबू टकराई। हल्का सा मेल परफ्यूम, जिसमें रात की ठंडी हवा का स्पर्श जैसे एहसास था। मीरा के दिल ने जैसे एक पल को छलांग लगाई। धड़कनें बिना इजाजत तेज हो उठी। ये खुशबू, वो फुसफुसाई खुद से ही। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे अपनी गर्दन घुमाई उस आहट की ओर जहाँ किसी के जूतों की कदम ताल रुककर हॉल में ठहर गई थी। और अगले ही पल मानो किसी ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली। मीरा की आंखें सदमे से फैल गईं। दिल पिंजरे में छटपटाते पंछी जैसे तड़पने लगा। अभी जो आदमी अंदर आया था, वो वही था, वही कल रात वाला अजनबी, वही सांसों की गर्माहट, वही खुशबू, वही बाहें जिसमें वो पिछली रात डूब गई थी, जिसमें वो पूरी रात सिमटी हुई थी, जिससे उसने खुद से वादा किया था कि दोबारा कभी मत मिलना। मीरा का शरीर कांप गया। फुल एसी कमरे में भी उसे पसीने की नमी महसूस होने लगी। उसकी उंगलियां सुन्न, होंठ सूखे और आंखों में अविश्वास का गहरा तूफान। उसका मन चीख रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो था सामने, हकीकत से भी सख्त और उससे भी ज़्यादा खतरनाक। मीरा की सांसें अटक गई और कमरा उसके लिए घूमने लगा। स्टेज की सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते वह अजनबी अब रोशनी के बीचों बीच पूरा उभर कर आ चुका था। उसकी चाल धीमी, आत्मविश्वासी और इतनी बेपरवाह जैसे मंच नहीं, पूरा हॉल उसकी मौजूदगी का इंतजार कर रहा हो। वो माइक्रोफोन के सामने रुका, एक हल्की सांस ली और अपनी उंगलियों से माइक को सीधा करते हुए गहरी सधी हुई आवाज में बोला, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम राघव रायजादा। बस यही एक वाक्य मीरा की दुनिया उखाड़ फेंकने के लिए काफी था। उसके कानों में जैसे तेज धमाके गूंज गए। उसकी आंखों के सामने एक सफेद सा धुंध छा गया। उसके दिल में जोर से धड़कना शुरू किया, इतना तेज कि उसे लगा लोग सुन लेंगे। राघव रायजादा, वो नाम जिसे सुनते ही मीरा की रगों में नफरत कड़वाहट बनकर दौड़ जाती थी। उसकी कंपनी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, वो आदमी जिसकी वजह से उसकी सिंगर इंडस्ट्रीज लड़खड़ा रही थी। और कल रात वो उसी आदमी की बाहों में थी। वही जिसे वो सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, वही जिसका शक्ल वो जिंदगी में कभी ना देखने की कसम खाई थी। मीरा की उंगलियां कांपने लगी। उसकी सांसों में गूंज उठी गगनभेदी ताली, जो सबके लिए प्रशंसा थी, पर मीरा के लिए किसी सपने के टूटने का शोर। ताली की आवाज़ ने उसे जैसे झकझोर दिया। वो चौंक कर सीधे बैठ गई, मानो अभी अभी किसी गहरे पानी से बाहर निकली हो। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। लोग उत्साह से, जोश से तालियां बजा रहे थे, पर मीरा की आंखों में सिर्फ डर और बेचैनी थी। उसकी सांसें
अब भी सामान्य नहीं थी। चेहरा गर्म था, हथेलियाँ ठंडी थी। उसका मन चीख रहा था, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। किसी भी तरह मुझे छुपना होगा। इससे, इस पल से, इस सच्चाई से मीरा का दिल काँप रहा था। वो चाहती थी बस उठे और कहीं भाग जाए, इस हॉल से, इन निगाहों से, और सबसे ज़्यादा राघव रायजादा से। कल रात वो एक अजनबी था, आज वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकल आया था। अब मीरा के दिल में सिर्फ एक सवाल जल रहा था, क्या वो इस मुसीबत से बच पाएगी? मीरा की सांसें अटकी थी, सिर्फ एक पल बाकी था, वो पल जब राघव की नज़र उस पर पड़ेगी। अजीब सी फड़फड़ाहट महसूस होने लगी। उसकी सांसें सीने में फंस गई। उसके भीतर जैसे कोई ज्वाला भड़क उठी थी। नफरत, अपमान, सदमा, सब एक साथ। पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान मेरा कुछ सुन ही नहीं पाई। हर शब्द, हर स्लाइड जैसे एक धुंध में डूबती चली गई। और फिर प्रेजेंटेशन खत्म होते ही हॉल तालियों से एक अजनबी से हुई एक रात की नज़दीकी जो याद बननी थी पर जख्म बन गई जब सामने आया वही अजनबी जो सबसे बड़ा दुश्मन है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई पेशकश अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाव ने। आगे कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।